धुंधकारी ने बहुत दिनों तक जब धन नहीं मिला, एक दिन माताजी की ही पिटाई कर दी। उसने सोचा मर जाना ही ठीक है। अंधकूप में, गहरे कुआं में धुंधली देवी ने पत्थर अपने शरीर में बांधकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी तो बाहर चले गए। इधर धुंधकारी पांचों वेश्याओं को घर ले आया। महाराज, वेश्याओं को तो धन चाहिए, चोरी करने लगा। राजाओं के घर पे जाके चोरी करे, जो धन मिले सो वेश्याओं को देवे। एक दिन वेश्याओं ने सोचा ये राजाओं के यहाँ पे चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, ये भी मरेगा, हमको भी फांसी मिलेगी। एक काम करो, अब धन पर्याप्त हो गया, इसको निपटा दो। उसी रात खूब मदिरा पिलाई, गले में फांसी का फंदा डाला और धुंधकारी को मार डाला। बड़े बड़े जलते अंगारे मुंह में ठूंस दिए, वहीं पर गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा तो पिंडदान किया। लेकिन जैसे ही गोकर्ण जी वापस आए, एक बड़ी अद्भुत बात हुई, विचित्र बात। रात के समय घर पर छोटा सा जानवर दिखाई पड़ा, फिर वो बड़ा विशालकाय जानवर बन गया, फिर रोने लगा। गोकर्ण जी ने देखा हमारे घर में प्रेत कहां से आया, हमारे घर में कहां से आया, हाथ में जल्दिया छोड़ दिया, कौन हो? वो प्रेत जोर जोर से रोता हुआ कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूं, मुझको बड़ा कष्ट है, निकालो। तो गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया गया जी में। तो धुंधकारी बोला महाराज हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं, पाप के अलावा हमने कुछ नहीं किया, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो रही है, कोई और उपाय करो। जिसकी मुक्ति ना होती हो, जिनके घर में प्रेत बाधा हो, वो भागवत जी की बात ध्यान से सुन ले। गोकर्ण जी बोले भैया सुबह तक का मौका दो, हम उपाय खोजते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके गोकर्ण जी ने कहा महाराज हमारा भाई प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी अपने भाई के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, आपके भाई का बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। पापी तो भागवत जी की कथा सुनने से तरते ही हैं, नंबर 1 का महापापी हो, महापाप करते करते मर भी गया हो और उसके नाम से यदि भागवत कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन अपने गांव में भागवत जी की कथा प्रारंभ की। गांव के लोग सुनने आए। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसी बांस में एक छिद्र था, सुराग। उस सुराग में धुंधकारी का जब आवाहन किया तो धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के उस बांस के ऊपर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और जब 7वां दिन आया तो वही प्रेत योनि में जो धुंधकारी थे, वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के 4 भुजा रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। भगवान का वाहन धुंधकारी को लेने के लिए आ गया। 4 भुजाएं हो गईं, कुंडल पहन लिए। जैसे ही दिव्य रूप को देखा गोकर्ण जी ने पूछा भैया अब तुम कौन हो? और बोला भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, जो पहले प्रेत था, अब भागवत जी के प्रभाव के कारण मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान के पार्षद वाहन लेकर मुझे लेने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहना चाहते हो भागवत जी के बारे में? अब महापापी जो धुंधकारी था, दिव्य रूपधारी धुंधकारी बन गया और हाथ जोड़कर भागवत जी के लिए क्या कहने लगा, जरा सुनो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी,
भक्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलाप्रदा। धन्य है ये भागवत जी, मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। मुझ जैसे महापापी को भगवान के लोक से विमान आ गया। कुछ लोग हमसे कहते महाराज भागवत जी की कथा सुनने से विमान आता। हाँ महाराज हमने तो इतनी भागवतें सुन ली, विमान तो दूर की बात है, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। क्या कथा बदल गई? ना जी, कथा तो वही है, पर महाराज विमान क्यों नहीं आ रहा? सुन ठटरी के बरे, आज भी विमान आ सकता, पर सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता मिल जाए और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता मिल जाए। पर गड़बड़ी कहां है? आजकल वक्ता भी ऐसे हैं, 51-21 मिल जाए, बढ़िया 1-2 लाख 10 लाख मिल जाए, तुम्हारा कल्याण होवे ना होवे, पर गड्डी से अपना तो कल्याण हो जाए। श्रोता भी कम नहीं है। कथा में चाहे जो होवे पर फोटो हमारी बढ़िया है, तो कहां से कल्याण होगा भैया? कहां से यजमान का कल्याण होगा? कहां से भक्तों का कल्याण होगा? कथा तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से जो 7 दिन की सुनेगा ना, उसका कल्याण पक्का होगा। धुंधकारी का हुआ और हो गया। क्यों हुआ? भागवत जी की कथा को ध्यान से सुना। बोलो राधे राधे। एक संगति के कारण प्रेत से परमात्मा का प्रिय हो गया। एक संगति के कारण भाई इतना भक्त था कि भाई की भक्ति के कारण प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी परमात्मा का प्रिय हो गया।